मूवी की शुरुआत होती है बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट से, और जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है हमें दिखते हैं बहुत से फार्मर्स जो खेती कर रहे हैं। और फिर हमें पता लगता है कि इस वर्ल्ड में अभी सभी लोग खेती ही कर रहे हैं क्योंकि काम तो बचा नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनेट अनअवेलेबिलिटी, और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और स्पेशली एयरप्लेन सर्विसेज बंद हो चुकी है। और हम ह्यूमंस तो ऑलरेडी इतने डिपेंडेंट है बायोटेक पर ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिकली तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की भूख नहीं मिट सकती। फिर एक दिन पक्षी राजा देख लेता है कि किस तरह ह्यूमंस एग्स और चिकन्स को भी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर क्या, ये सब देखने के बाद पक्षी राजा ने पूरी दुनिया की बायोटेक फैक्ट्रीज तबाह कर दी और इस टेक्नोलॉजी को भी जड़ से मिटा दिया। अब ह्यूमंस के पास खाने को खाना नहीं है, इसी वजह से बहुत से लोग पैसे होने के बावजूद भूखे मर रहे हैं। और एक सीन में तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ जगह तो लोग भूख के मारे सड़क के कुत्ते बिल्लियों को भी खा रहे थे बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। और जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे थे वो भूख के कारण मरते जा रहे थे। इसी कारण ह्यूमंस की पॉपुलेशन कम होती ही जा रही थी। ह्यूमन सिविलाइजेशन पर उनका सबसे बड़ा खतरा आ चुका था। अब हम डॉक्टर वसीकरण को देखते हैं जो बाकी साइंटिस्ट को समझा रहे थे कि कैसे बिना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ह्यूमंस के खाने की नीड को पूरा नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑर्गेनिकली फीड करना नामुमकिन है। सो इस मीटिंग में डॉक्टर वसीकरण और बाकी साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो इन टेक्नोलॉजीज को फिजिकली स्टोर करेंगे और दुनिया के हर कोने में इन्हें शेयर करेंगे ताकि ह्यूमंस की इतने सालों की मेहनत और रिसर्च ऐसे ही ना मिट जाए। इन साइंटिस्ट में से एक वसीकरण के काफ़ी अच्छे कलीग होते हैं, इनका नाम होता है आइंस्टाइन। इन साइंटिस्टों का मेन कंसर्न ये होता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन पीछे ना हो जाए, क्योंकि अब तक ये सारी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को हम ह्यूमंस ने इंटरनेट पर सेव कर रखा था बिकॉज इट वॉज द सेफेस्ट प्लेस। सारी उम्र में सो अब हम देखते हैं इन इंफॉर्मेशन को वसीकरण अपने कंप्यूटर के ऑफलाइन फाइल्स में सेव कर रहे थे। अब डॉक्टर वसीकरण 2.0 के साथ एक प्लान बनाते हैं और ये सब इंफॉर्मेशन पक्षी राजन तक जानबूझकर लीक करवा देते हैं। और अब अगले मीटिंग में डॉक्टर वसीकरण पूरे तैयारी के साथ बैठे रहते हैं, और तैयारी से मेरा मतलब है उस पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने वाला डिवाइस को उसी रूम में सेटअप करके रखे हुए होते हैं ताकि जैसे ही पक्षी आए ये उस डिवाइस को स्टार्ट करके पक्षी राजन को फिर से न्यूट्रलाइज कर सके। अब सभी लोग नर्वस होकर एंटिसिपेट कर रहे हैं पक्षी राजन के आने की। और फिर अचानक से रूम की लाइट्स बंद हो जाती है और आवाज़ आती है। सडनली सारा रूम रेड लाइट से भर जाता है और सभी लोग डर के ऊपर पक्षी राजन को देख पाते हैं। 2.0 बिना समय गवाए ऑन करता है इस डिवाइस को एज पर प्लान, पर वो डिवाइस ऑन ही नहीं होता। और फिर पक्षी राजा सीलिंग से नीचे उतर कर कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग बहुत ही आउटडेटेड थी, प्लीज़ अपने इंटेलिजेंस को थोड़ा अपडेट कीजिए। फिर वो हंसते हुए कहता है कि अरे सॉरी, मैंने तो अपडेट के लिए तुम्हारा इंटरनेट ही नहीं छोड़ा ना। ये कहकर वो वहाँ पर सभी लोगों को मारना शुरू करता है। वो कहता है इतने ब्रिलियंट माइंड्स वाले साइंटिस्टों की अब कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया को। चिट्टी और नीला वसीकरण को डिफेंड करते हुए वहाँ से ले जाते हैं और 2.0 अपनी सेना बुलाकर लड़ना शुरू करता है। और 2.0 जल्दी समझ जाता है कि वो पक्षी राजा से ऐसा ही नहीं जीत सकता, इसलिए वो भी वहाँ से एस्केप कर लेता है। फिर पक्षी राजा वहाँ पर बचे हुए साइंटिस्टों को जलाकर बैडएस तरीके से बाहर निकलता है। अब डॉक्टर वसीकरण काफ़ी डिस्टर्ब लगते हैं। उन्हें लगता है जितने भी लोगों की जान गई है ये उनकी ही गलती की वजह से गई है। वो फिर से एक मीटिंग कराते हैं बचे हुए साइंटिस्टों को बुलाकर और अपना आखिरी प्लान बताते हैं।